नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग डिस्काउंट चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। मैंने आप सबके लिए डिस्काउंट की 2 क्लासें अपलोड कर दी हैं। आज मेरी डिस्काउंट की तीसरी क्लास है। दोस्त, आज के जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं और यहाँ से दोस्त जब भी कभी डिस्काउंट से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके एग्जाम में इसी आज के वीडियो से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए, जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य 720 रुपए है। 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या निर्धारित करना होगा। वस्तु का लागत मूल्य 720 है। लागत मूल्य को ही दोस्त हम क्रय मूल्य कहते हैं। आप लोग इस बात को समझ रहे हो कि क्रय मूल्य जो दोस्त है वस्तु का वह 720 है। दोस्त, एक बात बहुत ध्यान से समझना कि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर 720 रुपए वाली वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। जो दोस्त प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया गया है 20%, तो जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस 20 करोगे 120 होगा और 72 गुणा 12 करोगे 864 रुपया होगा। दोस्तों, जब आप 720 रुपए की वस्तु को 864 रुपए में बेचोगे तब आपको जाके 20% का लाभ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया है कि 720 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है, लेकिन आप 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाते हैं। इसका मतलब जब 720 रुपए की वस्तु को आप 864 में बेचोगे तब जाके आपको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए, 864 में तो आप वस्तु को बेच रहे हो, लेकिन आप डिस्काउंट भी दे रहे हो। कितने में दे रहे हो? 864 में जब आप वस्तु को बेच रहे हो, लेकिन आप डिस्काउंट कितने की दिए हो? 20% की। मतलब जो डिस्काउंट डी है वह दिया गया है 20%। अब आपसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो दोस्त अंकित मूल्य बराबर होता है, अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 864 गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस 20 करोगे 80 होगा, 0 से 0 कटा। 864 को 8 से काटोगे 108 आएगा। 108 गुणा 10 करोगे तो वस्तु का जो भी अंकित मूल्य होगा दोस्त वह 180 रुपया होगा। एक बार फिर से समझो, जब आप 180 रुपए की वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दोगे तब आप उसको 864 में बेचोगे, और जब आप 864 में बेचोगे तब आपको 20% का लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है। तो चलिए हम लोग सेकंड प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। चलिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपए है। 10% की
छूट देने के बाद भी 10% की छूट देने के बाद भी 35% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। दोस्तों, वस्तु का जो लागत मूल्य है यह 1800 रुपया है। तो मैंने आप सबको बताया था लागत मूल्य का मतलब ही होता है क्रय मूल्य। जो वस्तु का क्रय मूल्य है 1800 रुपया है। और आप सब जब वस्तु के मूल्य पे 10% की छूट देने के बाद भी जो लाभ होता है वह 35% का होता है दोस्त। तो भाई 1800 रुपए की वस्तु को आखिर कितना में बेचा जाए कि 35% का लाभ हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, विक्रय मूल्य निकालूंगा। क्रय मूल्य है 1800 और जो लाभ हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है 35% का। तो मैं अब निकाल लूंगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 1800 गुणे 100 प्लस 35, 135 बटे 100। दोस्तों, जो विक्रय मूल्य आया वह 18 गुणे 135 आया। लेकिन दोस्त, आप किसी वस्तु को इतने रुपए में तब बेच रहे हो, कब बेच रहे हो, जब आप 10% की क्या दे रहे हो, छूट दे रहे हो। मतलब कि दोस्त, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10%। विक्रय मूल्य पता है, डिस्काउंट पता है, क्या अंकित मूल्य नहीं निकाल सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया है अंकित मूल्य बराबर होता है दोस्त विक्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य है 18 गुणे 135 गुणे 100 बटे 100 माइनस 10, 90। 0 से 0 कटा, ये हुआ 15 9 135। तो 18 गुणे 15 गुणे 10 करोगे तो 150 होगा। 18 गुणे 150 करोगे तो आएगा 2700 रुपया दोस्त। जब दोस्त आप 2700 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट दोगे तब तो विक्रय मूल्य होगा 18 गुणे 135। और जब इतने रुपए में किसी वस्तु को बेचोगे तब जाके आपको 35% का लाभ होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है, तो मैं थर्ड प्रश्न पे चलता हूं। चलिए, तीसरा प्रश्न आप सब लिखिए। दोस्त, आप सब खूब मेहनत करिए जिससे 2022 में ही आप सबको सरकारी नौकरी मिल जाए दोस्त। सबके सपने साकार हों, सबका जीवन खुशियों से भर उठे दोस्त। एक टीचर को इससे बढ़कर और किसी बात की उम्मीद नहीं होती है। एक टीचर यही उम्मीद करता है कि जितने भी उसके बच्चे हैं सब सफल हो जाएं दोस्त। तो चलिए, मैं थर्ड प्रश्न पे चलता हूं। तीसरा प्रश्न लिखिए आप सब भैया। एक घड़ी का लागत मूल्य 480 रुपए है। एक घड़ी का लागत मूल्य 480 रुपए है। 20% की छूट देने के बाद 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो, इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या निर्धारित करना होगा। दोस्त, एक बात को बहुत ध्यान से समझिए। घड़ी का लागत मूल्य, इसको लिख लीजिएगा लागत मूल्य। घड़ी का लागत मूल्य 480 रुपया है। लागत मूल्य को ही भैया हम कहते हैं क्रय मूल्य। घड़ी का जो क्रय मूल्य है वह 480 रुपया है।
और जब आप 20% की छूट देते हो, 20% की छूट देने के बाद भी आपको 25% का लाभ होता है दोस्त। तो इसका मतलब है 480 रुपए की वस्तु को आखिर कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। हम सबसे पहले इसको निकाल लें। तो लाभ दिया गया है भैया 25%। तो मैं क्या करता हूं, विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं। विक्रय मूल्य बराबर 480 गुणे 100 प्लस 25, 125/100, 25 पंचा 125, 25 चौका 100, 120, 120 पंचे 100, 120 पंचे 600। दोस्तों एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आप 480 रुपए की वस्तु को 600 रुपए में बेचोगे तभी आपको 25% का लाभ होगा। लेकिन दोस्त आप किसी वस्तु को 600 रुपए में कब बेच रहे हैं, जब आप 20% की छूट दे रहे हैं। मतलब किसी वस्तु पे 20% की छूट देने के बाद भी आप उस वस्तु को कितने में बेच रहे हो, 600 में। तो मैं क्या करूं, विक्रय मूल्य मुझे पता है 600 और डिस्काउंट पता है 20%। तो मैं अंकित मूल्य निकाल लेता हूं भैया। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य 600 गुणे 100/100 माइनस 20, 80, 20 पंचा 100, 20 चौक 80, 600 को 4 से काटोगे 150, 150 पंचे 750। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु को आप 480 रुपए में खरीद के लाओगे और उसका अंकित मूल्य कितना लिख दोगे, 750 रुपया अंकित मूल्य लिख दोगे। और फिर जब आप अंकित मूल्य पर 20% की छूट दोगे तो आप बेचोगे 600 रुपए में। और भैया जब 480 रुपए की वस्तु को 600 में बेचोगे तो आपको भैया 25% का लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है दोस्त। तो प्लीज दोस्त मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सबने अभी तक लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए और अपने भाई का सपोर्ट करने के लिए आप सब लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्त चलिए मैं आज के सेशन के 4th प्रश्न पे चलता हूं। आज के सेशन का 4था प्रश्न हम लोग देख लेते हैं भैया। चौथा प्रश्न है भैया, एक घड़ी का अंकित मूल्य 750 रुपया निर्धारित किया गया। एक घड़ी का अंकित मूल्य 750 रुपया निर्धारित किया गया। इस घड़ी पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 25% का लाभ हो। एक घड़ी का अंकित मूल्य 750 रुपया निर्धारित किया गया। इस घड़ी पर 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो। 25% का लाभ हो। इसके लिए घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य। दोस्तों एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया गया, तो अंकित मूल्य निर्धारित किया गया भैया 750 रुपया। दोस्त
इस घड़ी पर आप छूट कितने की देते हो? 750 रुपए की वस्तु पर 20% की छूट देते हो, यानी कि जो डिस्काउंट दे रहे हो 20% की दे रहे हो, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य 750 गुणे 100 माइनस 20, 80/100। तो दोस्तों जब 750 रुपए की वस्तु को 20% की छूट पे बेचोगे तो आप उसको 600 रुपए में बेचोगे। मतलब कि दोस्त जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है? 600। 750 रुपया अंकित मूल्य है, लेकिन 20% की छूट दे रहे हो तो उसको बेचोगे भैया 600 में। और दोस्त जब आप किसी वस्तु को 600 में बेच रहे हो तो लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है भैया 25% का। किसी वस्तु को 600 में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है 25% का। मतलब विक्रय मूल्य 600, लाभ है 25%। तो आप क्या क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य 600 गुणे 100/100 प्लस लाभ 100 प्लस 25, 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से कटा 120, 120 चौका 480। तो दोस्त जो घड़ी का अंकित मूल्य होगा वह 480 रुपया होगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी समझा। तो हम लोग अब 5वें प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। 5वां प्रश्न देख लेते हैं भैया। 5वां प्रश्न है भैया, एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य को एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य को अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है। 50% बढ़ा के अंकित करता है और फिर 10% की छूट देता है और फिर 10% की छूट देता है। तो बताइए कि व्यक्ति को या व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्त जो व्यापारी है अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% बढ़ाकर अंकित करता है। तो दोस्त मैं जो वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य है उस क्रय मूल्य को मैं मान लेता हूं 100 रुपया, और जो व्यापारी उस वस्तु का मूल्य अंकित कर रहा है दोस्त वो 50% बढ़ा के अंकित कर रहा है, इसलिए जो अंकित मूल्य होगा वह 100 से 50 ज्यादा होगा। 100 से 50 ज्यादा का मतलब 150 होगा। और दोस्त फिर 10% की छूट देता है। आप सबको मैंने बताया कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। 150 रुपए की वस्तु पे भैया जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है 10% की। तो आपको बताना है अगर 150 रुपए की वस्तु को 10% के डिस्काउंट पे बेचा जाएगा तो दोस्त जो विक्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य होगा अंकित मूल्य है 150 गुणे 100 माइनस 10, 100 माइनस छूट हुआ 90/100, 15 नवैया 135। दोस्त अब आप 100 रुपए की वस्तु को फाइनली कितने में बेच रहे हो? 135 में बेच रहे हो। इसका मतलब कि व्यापारी को
35% का लाभ हो रहा है। तो दोस्त चलिए अब हम लोग आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप सब खूब मेहनत करिए और यह समझ लीजिए कि एक भी प्रश्न, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना है दोस्त। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं। जो छठा प्रश्न है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है, फिर 15% की छूट देता है। तो बताओ कि व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्त देखिए, एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के अंकित करता है। तो दोस्त मैं सबसे पहली बात मान लेता हूं कि जो व्यापारी के वस्तु का क्रय मूल्य है वह 100 रुपया है। तो आप सब समझ रहे हो कि अंकित मूल्य 100 से 20% बढ़ा के लिखा है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। और दोस्त अंकित मूल्य पर छूट कितने की दे रहा है? 15% का। दोस्त जब डिस्काउंट 15% है तो हम निकाल लें कि विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य है 120 गुणे 100 माइनस डी। 100 माइनस करोगे 15 तो होगा 85/100। 5 से काटता हूं 17, 5 से काटा 20, 20 छक्का 120, 17 छक्के हुआ भैया 102। तो भैया वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपया और वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है? 102 रुपए में। तो दोस्त व्यक्ति को जो है 2 रुपए और 100 माने हो, इसलिए जो 2 रुपया है 2% बन जाएगा दोस्त। तो व्यक्ति को फाइनल में 200% का लाभ होगा। दोस्त अगर आप सबको सारा प्रश्न समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू दोस्त।